फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन, लाल मिर्च का तीखापन का कारण कैप्सिसिन, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक, पत्ती के हरे वर्णक में उपस्थित तत्व मैग्नीशियम, बिना जल के अधिक उर्वरक देने पर पौधे के नष्ट होने का कारण प्लास्मोलोसिस, पौधे को यूवी विकिरण से बचाने वाला वर्णक कैरोटोनॉइड, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन का सबसे उपयुक्त अध्ययन स्थल पराग कोश। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है धड़ के वार्षिक वलयों की गणना से। तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व उत्तक, पार्श्वीय विभाजोत्तक। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होने वाला रोग मलेरिया, वह रोग समूह जिसमें ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त होकर दृष्टि हानि हो सकती है ग्लूकोमा। लिम्फेटिक सिस्टम में उत्पन्न कैंसर लिम्फोमा। हड्डी, मांसपेशियां एवं संयोजी ऊतक में उत्पन्न कैंसर सार्कोमा। वृद्धावस्था में क्रिस्टलीय लेंस का दुधिया और धुंधला होना मोतियाबिंद। टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाने वाला परीक्षण विडाल टेस्ट। स्कर्वी रोग का कारण विटामिन सी की कमी। कंजक्टिवा का पीलापन, मुलायम तालू तथा सामान्य पीलापन आयरन कमी एनीमिया का लक्षण। त्वचा और आंखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ना इन्फेंट जॉन्डिस। ट्रिप्नोसोमा द्वारा सीसी मक्खी के काटने से होने वाला रोग स्लीपिंग सिकनेस, वह रोग जिसमें हड्डियां विकृत हो जाती है रिकेटस का कारण विटामिन डी की कमी। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन बी3 की कमी से होने वाला विकार पेलेग्रा। संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से फैलने वाला रोग लिस्मेनियासिस। पोलियो रोग का कारण पोलियो वायरस। शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा होने से होने वाला रोग इटाई रोग। निद्रा की कमी स्लीपिंग सिकनेस बैक्टीरिया जनित रोग का उदाहरण है। निद्रा रोग का कारण बनने वाला सूक्ष्म परजीवी ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी। हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करने वाला वंशानुगत रक्त विकार थैलेसीमिया। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। थायमीन की कमी से होने वाला दीर्घकालिक स्मृति विकार कार्सोकाफ सिंड्रोम। सामान्य सर्दी का सबसे आम कारण राइनो वायरस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की गंभीर अवस्था जिसमें चर्बी और मांसपेशियां घट जाती है मरासमस। मधुमेह रोगियों के लिए प्रयुक्त कृत्रिम स्वीटनर सैकरीन। विटामिन ए की कमी से होने वाला नेत्र विकार जेरोप्थेल्मिया। अत्यधिक खाने और नियंत्रण न रहने का विकार बुलिमिया। हड्डियां कमजोर होना और दांतों में सड़न कैल्शियम की कमी से। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। किशोरावस्था में शरीर छवि से जुड़ा विकार एनोरेक्सिया नॉर्वेशा। रतौंधी होने का कारण विटामिन ए की कमी। बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी। स्कर्वी होने का कारण विटामिन सी की कमी। रिकेटस होने का कारण विटामिन डी की कमी। घेघा रोग का कारण आयोडीन की कमी। टाइफाइड पुष्टि परीक्षण विडाल टेस्ट। अमीबिक पेचिस का कारण एंटी अमीबा हिस्टोलिका। मांसपेशियों की थकान के लिए उत्तरदायित्व अम्ल लैक्टिक अम्ल। एलिशा परीक्षण एड्स का परीक्षण। क्वासियोर्कर का कारण प्रोटीन की कमी। जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने से होने वाला रोग गाउट। पैरावैग्नी विकिरण का अत्यधिक संपर्क त्वचा कैंसर का कारण। ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया प्रभावित करता है हड्डियां और जोड़ों को। सार्स का पूरा रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आहार में आयरन की कमी एनीमिया का कारण। निद्रा रोग फैलता है संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी12। कोलेरा का कारण विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली फसल से। ट्रेकोमा आंखों से संबंधित है। अस्थमा श्वसन समस्या का कारण स्मॉग। एंटीजन के प्रति अंतररंजित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया एलर्जी। मलेरिया का
प्रेरक एजेंट प्लाज्मोडियम जीनस का प्रोटोजोआ एलर्जिक प्रतिक्रिया से रक्तचाप में कमी व सांस लेने में समस्या को एनाफिलैक्सिस। एचआईवी वायरस नष्ट करता है लिम्फोसाइट्स को। मोज़ेक एक विषाणु जनित रोग है जो प्रभावित करता है पौधे को। क्रोनिक गैस्ट्रेटाइटिस अल्सर का कारण बनने वाला जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उच्च कैलोरी भोजन के अत्यधिक सेवन से मोटापा। हिस्टामाइन उत्तरदायित्व है छींक, खुजली, नाक बंद होना। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर बढ़ता है हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा। डिप्थीरिया प्रभावित करता है नाक और गला को। गोनोरिया प्रभावित करता है प्रजनन अंग। गलसुआ प्रभावित करता है लाड़ ग्रंथियां। क्वाशीओरकर का कारण प्रोटीन की कमी। कुशिंग सिंड्रोम का कारण कॉर्टिसोल का अत्यधिक स्तर। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज़। घेंघा का कारण आयोडीन की कमी। एडिशन रोग का कारण अधिवृक्क ग्रंथियों की क्षति। हाशीमोटो रोग प्रभावित करता है थायराइड ग्रंथि को। ट्रेकोमा आँखों का संक्रमण है। डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक विकार। यकृत व पीलिया में लौह तत्व का अत्यधिक जमाव हेमोसाइडोरोसिस। जेरिप्थेल्मिया का कारण विटामिन ए की कमी। निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़े को। दंत क्षय रोकने हेतु टूथपेस्ट में मिलाया जाता है फ्लोराइड। बेरी का कारण विटामिन बी1 की कमी। हैजा, टाइफाइड और प्लेग जीवाणु रोग के उदाहरण हैं। जीका वायरस नाम पड़ा है युगांडा के जीका 1 के नाम पर। रेबीज एक उदाहरण है वायरल जूनोटिक रोग का। चिकन पॉक्स, टीबी और सामान्य सर्दी संक्रमण रोग के उदाहरण हैं। सूर्य के प्रकाश की कमी से विटामिन डी की कमी। रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीवी पैथोजन। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि का विकार है। हेपेटाइटिस का कारण यकृत में सूजन। एलिफेंटियासिस डेंगू, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया फैलता है एडिस मच्छर से। मलेरिया का प्रसार संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर। कुष्ठ रोग का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अचानक शुरू होकर कम समय रहने वाला रोग को एक्यूट डिजीज। लंबे समय तक रहने वाली बीमारी क्रोनिक डिजीज। गर्दन की सूजी ग्रंथियां का कारण आयोडीन की कमी। सामान्य सर्दी, टाइफाइड, पीलिया, हैजा तीव्र रोग का उदाहरण है। मधुमेह, कैंसर, टीबी, गठिया जीर्ण रोग के उदाहरण हैं। रिंगवॉर्म कवकीय संक्रमण है। चिकन पॉक्स का कारण वेरिसेला जोस्टर वायरस। एचआईवी, एचपीवी और हेपेटाइटिस बी यौन संचरित रोग है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। विटामिन के की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव। एनीमिया का कारण आयरन की कमी। हड्डियां या मांसपेशियां कमजोर होना, कैल्शियम की कमी। आरबीसी निर्माण में सहायक है विटामिन बी12। गेहूं का रतुआ रोग कवक जनित रोग है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी। क्षय रोग का कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैंसर उपचार तकनीक रेडियोथेरेपी। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी। रतौंधी विटामिन ए की कमी। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस। एथलीट फुट कवक संक्रमण। टीवी फैलाव वायु वहित कणों द्वारा। अनैच्छिक नेत्र गति बेरी का लक्षण। वायरल हेपेटाइटिस यकृत में सूजन। इंसुलिन की कमी मधुमेह मेल्टस। बंदर के काटने से रेबीज। गठिया जोड़ों में सूजन। खसरा से बचाव एमएमआर वैक्सीन। ब्लाइट रोग बैक्टीरिया कवक जनित। असमान विद्युत निर्वहन से दौरा मिर्गी। प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन। रक्त शर्करा कम हाइपोग्लाइकोमिया। कई जोड़ों का दीर्घकालिक सूजन विकार रूमेटाइड अर्थराइटिस। पीला बुखार डेंगू टेलेवी वायरस जनित। लिस्मेनिया डोनोवानी काला जर। प्लेग्रा विटामिन बी3 की कमी। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। विटामिन के की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। एनीमिया का कारण आयरन की कमी, हड्डियां और मांसपेशियों को कमजोर होना, कैल्शियम की कमी। आरबीसी का निर्माण में सहायक विटामिन B12। स्कर्वी विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। क्षय रोग का कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैंसर उपचार तकनीक रेडियोथेरेपी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी रतौंधी विटामिन ए की कमी से। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस। एथलीट फुट कवक संक्रमण। टीबी फैलाव वायु वहित कणों द्वारा। अनैच्छिक नेत्र गति बेरी का लक्षण। वायरल हेपेटाइटिस यकृत में सूजन। इंसुलिन की कमी मधुमेह मेल्टस। बंदर के काटने से रेबीज रोग होता है। गठिया जोड़ों में सूजन। खसरा से बचाव MMR वैक्सीन। ब्लाइट रोग बैक्टीरिया या कवक जनित। असमान विद्युत निर्वहन से दौरा मिर्गी। प्रोस्टाइट्स प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन। रक्त शर्करा कम हाइपोग्लाइकेमिया। कई जोड़ों का दीर्घकालिक सूजन विकार रूमेटाइड अर्थराइटिस। मैंड हेटर्स डिजीज पाराविषक्ता। पीला बुखार और डेंगू फेलिवी वायरस जनित। लिस्मानिया डोनोवानी काला जर। प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इबोला वायरस। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दवाओं का प्रतिरोध रोगाणुरोधी प्रतिरोध। पैरासोमेनिया स्लीपिंग सिकनेस। पैरासोमेनिया स्लीपिंग वॉकिंग। ट्रेकोमा आंखों का संक्रमण। डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक विकार। ग्रेस्टेटाइटिस पाइलोरी बैक्टीरिया। ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान ग्लूकोमा। त्वचा पर धब्बा विटिलिगो। ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर। निक्टोफोबिया अंधेरे का डर। ऑर्निथोफोबिया पक्षियों का डर। फोटोफोबिया प्रकाश का डर। जूफोबिया जानवरों का डर। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। रतौंधी हाइपरकेरेटोसिस और केरेटोमलेशिया विटामिन ए की कमी। BCG वैक्सीन तपेदिक। HIV वायरस से होने वाला STD एड्स। अर्जुन औषधीय पौधा उपयोग उच्च रक्तचाप और कान दर्द में। HIV का पूरा फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। UV किरण से त्वचा कैंसर। मस्सा HPV वायरस से। जननांग हर्पिस वायरस जनित। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। बेरी का लक्षण मांसपेशियों का कमजोर और थकावट। HIV परीक्षण एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट। HIV रोकथाम तकनीक बैरियर मेथड। डेंगू वायरस जनित रोग। टिटनस का कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस। फायर ब्लाइट रोग सेव में। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस A वायरस जनित। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। दीर्घकालिक यकृत रोग हेपेटाइटिस B और C। हेपेटाइटिस A का संचरण संक्रमित भोजन और जल से। काला जर का कारक लिस्मानिया। ब्लड फ्लू H5N1 वायरस। विटामिन A की कमी रतौंधी। मोतियाबिंद नेत्र विकार। मेनियर रोग और ग्लूकोमा कान से संबंधित। घेघा आयोडीन की कमी। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है। ट्रैंक्विलाइजर दवा चिंता तनाव चिड़चिड़ापन में उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स रोग जनकों की वृद्धि रोकती है। आँखों और त्वचा के लिए आवश्यक विटामिन A। कोशिका उपापचय और RBC संश्लेषण में महत्वपूर्ण विटामिन B कॉम्प्लेक्स। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी। हैजा प्रभावित करता है आंत को। फाइलेरिया और एलिफेंटियासिस मच्छरों द्वारा फैलता है। दर्द निवारक, दर्द से राहत देने वाली दवाएं। मोज़ेक रोग पौधे का वायरल रोग है। आलू विल्ट जीवाणु रोग रिंग डिजीज है। मवेशी में फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से। पैरों में अत्यधिक सूजन एलिफेंटियासिस। रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला रोग ल्यूकेमिया। ल्यूकोडर्मा त्वचा रोग। गोल्डन राइस पूर्ति करता है विटामिन ए। मधुमेह उपचार इंसुलिन। फुट माउथ डिजीज वायरस से। साइक्लोन 30 कैंसर उपचार में उपयोग किया जाता है। निपाह वायरस का प्राकृतिक वाहक चमगादड़। कार्सिनोजेन कैंसर का कारण बनते हैं। साल्मोनेलोसिस आंत मार्ग का जीवाणु जनित रोग है। ग्लूकोज रक्त शर्करा। पौधे का प्रजनन अंग पुष्प। दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म्स। एकल नर मादा द्वारा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन। फूल का मादा भाग कार्पल या पिस्टल। फूलों वाले पौधे का लैंगिक प्रजनन परागन। ईस्ट में प्रजनन बडिंग। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता शुद्ध और शकल उत्पादकता। परागन को धारण करने वाला चिपचिपा भाग स्टिग्मा। जड़ तना पत्ती से नए पौधे बनना कायिक प्रवर्धन या वनस्पतिक जनन। फूल का अंतरतम भाग स्त्री केशर। फर्न का प्रजनन बीजाणु विधि। जड़ तना पत्ती से नए पौधे बनना वनस्पतिक जनन। फूलों के जनन भाग पुंकेसर और स्त्री केसर। फूल का नर भाग स्टेमेन। परागन बनने का स्थान एंथर। परागकण अंकुरन का स्थान स्टिग्मा। फल में विकसित होने वाला भाग ओवरी। अंडाशय के अंदर छोटी संरचनाएं ओव्यूल। वर्तिकांग को अंडाशय से जोड़ने वाली नली स्टाइल। तरबूजा और पपीता एक लिंगी फूल है। नर मादा फूल अलग अलग एक लिंगी फूल। नर मादा भाग एक ही फूल में उभयलिंगी फूल। अंडाणु का परिवर्तन बीजाणु में। उसी पौधे के दूसरे फूल पर परागन सजातीय पुष्पी परागन। पराग कणों का नर से मादा भाग तक पहुंचना परागन। प्रजनन के बाद बाह्य दल पंखुड़ी और पुंकेसर गिर जाते हैं। पौधे में प्रजनन की विधियां अलैंगिक और लैंगिक। कीटों द्वारा परागन एंटीमोफिली। पौधे के जीवन चक्र में भ्रूण अवस्था बीज। केले का प्रवर्धन शक्कर और राइजोम। द्विनिषेचन आवृत्तिविजी की विशेषता। फूल के मध्य घटक स्त्री केसर और पुंकेसर। बिना निषेचन का फल बनना पार्थेनोकार्पी। गन्ना आलू और केला वनस्पतिक प्रवर्धन। पौधे की कोशिकाओं से नए पौधे बनना टिश्यू कल्चर। परागकण फूलों वाले पौधे की लैंगिक प्रक्रिया। बीजों के भ्रूण का एक पत्ता बीज पत्र। यूडोरीना में दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन एनियोसोगैमी। विशेष कोशिकाओं द्वारा बड़ी संख्या में कोशिकाएं बनना पुनर्जनन। जड़ तना पत्ती से अलैंगिक प्रजनन कायिक प्रवर्धन। परागकण तंतु और परागकोश नर प्रजनन अंग है। पुष्प का नर प्रजनन भाग पुंकेसर। पुष्प का मादा प्रजनन भाग कार्पल या पिस्टल। टेरिडोफाइटा का प्रजनन बीजाणु द्वारा। वायु द्वारा परागन एनिमोफिली। पौधे का प्रजनन भाग पुष्प। अंडाशय के अंदर छोटी मोती सी संरचना ओव्यूल्स। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परागन एनिमोफिली। अंडाशय के भीतर मनके जैसी संरचनाएं बीजांड। पुष्प का अंतरम भाग स्त्री केसर। कोशिका भित्ति की संरचना सेलुलोज हेमिकैलुलोज और लिग्निन 4:3:3। जल चैनल प्रोटीन एक्वापोरिन। 9+0 संरचना वाला अंगक सेंट्रिओल। अम्लीय डाई जो साइटोप्लाज्म और आरबीसी को रंगती है इयोसिन। कोशिका की गतिशीलता
और ध्रुवीयता नियंत्रित करता है सेंट्रोसोम। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन प्रतिशत 40 से 60%। कोशिका का जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन। एक विभाजन से दूसरे तक की प्रक्रिया कोशिका चक्र। कोशिका चक्र के 2 चरण हैं, इंटरफेज और एम चरण। डीएनए प्रतिकृति का चरण एस चरण। डीएनए और अंगकों का 2 संततित कोशिकाओं में विभाजन एम चरण। माइटोसिस के चरण हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। साइटोप्लाज्मिक वृद्धि G2 चरण। आरबीसी का व्यास 7 माइक्रोमीटर। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोल या सॉसेज जैसा। जीवाणु कोशिका की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर। ग्लाइकोकैलिक्स का ढीला रूप स्लिम लेयर। 2 पुत्री केंद्रकों के बीच फेगमोप्लास्ट बनता है साइटोकाइनेसिस में। अर्धसूत्री विभाजन न्यूनीकरण विभाजन है। कोशिका भित्ति का मुख्य यांत्रिक घटक सेल्यूलोज। गोल्जी काय की चपटी थैलियां सिस्टर्ने। स्टेम कोशिका पाई जाती है अस्थि मज्जा में। शरीर की मरम्मत प्रणाली स्टेम कोशिकाएं। नई कोशिका भित्ति निर्माण के बाद संचयन फेगमोप्लास्ट। पोषक तत्व को ऊर्जा में बदलने वाला अंगक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम। लेजर आधारित कोशिका विश्लेषण तकनीक फ्लो साइटोमेट्री। साइटोप्लाज्मा का विभाजन साइटोकाइनेसिस। स्वयं की प्रतिलिपि बनाने वाला अंगक माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का डाकघर गोल्जी काय। मोटी लिग्निफाइड मृत कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमा। लेंस की वक्रता बदलने वाली मांसपेशियां सिलेरी मांसपेशियां। समान अनुवांशिक पदार्थ वाली विभाजन प्रक्रिया माइटोटिक विभाजन। पानी का उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति परासरण। मांसपेशियां कोशिका का आकार स्पिंडल आकार। प्लास्टिड पाए जाते हैं पादप कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली संख्या 2 होती है। केंद्रक को द्रव से अलग करने वाली संरचना केंद्रक झिल्ली। अनेक कोशिकाओं वाले जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। स्टार्च, तेल, प्रोटीन का भंडारण ल्यूकोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सभी अंगक रहते हैं साइटोप्लाज्म में। ऊर्जा स्थानांतरण का प्रमुख तत्व फास्फोरस। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर का तरल कोशिका द्रव्य। एकल कोशिका जिनमें केंद्रक नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका। नारियल का छिलका बना होता है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से। बीज का निर्माण अंडाणु से होता है। पाइन, स्प्रूस, चिकागो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। बिना निषेचन फूल का विकास पार्थेनोजेनेसिस। जीव का सबसे छोटा जीवित भाग कोशिका। कोशिकाओं का आकार प्रदान करने वाली संरचना कोशिका झिल्ली। कैरोटीनॉइड युक्त रंगीन प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक इनामेल। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि उसका फागोसाइटिक कार्य के कारण सघन द्रव्य, पतली सेलुलोज दीवार और रिक्तिकाएं वाला उत्तक मेरिस्मेटिक टिश्यू। एटीपी का पूर्ण रूप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व उत्तक कैम्बियम। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकांग राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य एटीपी उत्पादन। लाइसोसोम का दूसरा नाम कोशिका की आत्मघाती थैली। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम युक्त कोशिकांग लाइसोसोम। कोशिका गतिविधि और विभाजन नियंत्रित करने वाला भाग न्यूक्लियस। कुफर कोशिकाएं पाई जाती है स्तनधारी के लिवर में। राइबोसोम कोशिका अंगक बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल
राइबोसोम। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में। कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम्य झिल्ली होती है। तेल संश्लेषण में विशेषज्ञ प्लास्टिड इलाइयोप्लास्ट। श्वान कोशिकाएं न्यूरुलेमा कोशिकाएं होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका झिल्ली के घटक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। लाखों झिल्ली बद्ध राइबोसोम वाला अंगक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। केंद्रक झिल्ली वाला सुव्यवस्थित केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका का पहला अवलोकन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का पदार्थ कोशिका द्रव्य। पैकेजिंग सामग्री का कार्य करने वाला अंगक गोल्जी काय। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य आकार और कठोरता प्रदान करना। केंद्रक झिल्ली बिना केंद्रक पदार्थ वाली कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका द्रव का दो संततित कोशिकाओं में विभाजन साइटोकाइनेसिस। जीवित जीवों की मूल इकाई कोशिकाएं। पादप कोशिका में पाई जाती है एक बड़ी केंद्रीय रसधानी। संवहनी पौधों का जटिल स्थायी उत्तक जाइलम। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाली थेरेपी विकिरण थेरेपी। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्र न्यूक्लियक अम्ल से बने होते हैं। पादप कोशिकाएं पशु कोशिकाओं से भिन्न बाहरी परत कोशिका भित्ति। गोल्जी उपकरण का परिपक्व भाग अवतल भाग। समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण। DNA प्रतिकृति S चरण। जीवाणु कोशिका की बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार समसूत्री और अर्धसूत्री। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण हैं माइकोप्लाज्मा नील हरित शैवाल। mRNA से जुड़े राइबोसोम का समूह पॉलीसोम। कोशिका की गतिविधि नियंत्रित करने वाले अंगक केंद्रक। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की परत मेसोगेलिया। संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह उत्तक। पॉलीसोम के राइबोसोम परिवर्तित करते हैं mRNA को प्रोटीन में। विभाज्योत्तक एक पादप उत्तक है। विभाज्योत्तक कोशिकाओं में अभाव होता है रिक्तिका का। सेंट्रोमियर स्थिति आधारित गुणसूत्र प्रकार टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। लाइसोसोम का कार्य कोशिका का पाचन तंत्र। प्रोटीन और लिपिड का पैकेजिंग में सहायक गोल्जी काय। गोल्जी काय पाया जाता है कोशिका द्रव में। कोशिका का अंदर बाहर का अवरोध प्लाज्मा झिल्ली। पौधे की कोशिकाओं में संग्रहित पदार्थ ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन। अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं एंड्रियोसाइटोसिस से। अमीबा का उंगली जैसा विस्तार सूडोपोडिया। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP। ATP का पूर्ण रूप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पादप कोशिकाओं के विशिष्ट अंगक केंद्रीय रिक्तिका और कोशिका भित्ति और हरित लवक। गुणसूत्र और जीन स्थित होते हैं केंद्रक में। कोशिका द्रव और केंद्रक को घेरने वाली झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। बाह्य झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया माइटोप्लास्ट। कोशिका की केंद्रीय इकाई केंद्रक। साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स का नाम साइटोसोल। पशु कोशिकाओं में अपशिष्ट पृथक्करण में सहायक छोटी झिल्ली बंधक अंगक रिक्तिकाएं। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला घटक केंद्रक झिल्ली। कोशिका विभाजन के दौरान सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने वाली संरचना सेंट्रोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रमुख सेंट्रोसोम। सोडियम पोटेशियम पंप
सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक। कोशिका केंद्रक को लाल रंग में रंगने के लिए प्रयुक्त अभिरंजक सेफ्रेनिन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फलों की कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है और कीटों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तेल और वसा को संग्रहित करने वाला ल्यूकोप्लास्ट इलायोप्लास्ट। अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान उपस्थिति होते हैं अस्थायी ऊतक में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिद्ध करता है लिपिड का अर्ध तरल प्राकृत। बाह्य झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया माइटोप्लास्ट। कोशिका की केंद्रीय इकाई केंद्रक। साइटोप्लाज्म का द्रव मैट्रिक्स साइटोसोल। पशु कोशिकाओं के अपशिष्ट पृथक्करण में सहायक छोटी रिक्तिकाएं। केवल यूकैरियोटिक्स में पाए जाने वाला घटक केंद्रक झिल्ली। कोशिका विभाजन में सूक्ष्म नलिका संगठन सेंट्रोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य एमटीओसी सेंट्रोसोम। सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक। केंद्रक को लाल रंग में रंगने वाला अभिरंजक सेफ्रेनिन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फलों की कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है और कीटों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तेल और वसा संग्रह करने वाला ल्यूकोप्लास्ट इलायोप्लास्ट। अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान अस्थायी ऊतक में उपस्थित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। जंतु कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र लाइसोसोम। ग्लाइकोजन व अन्य संग्रह कण कोशिका द्रव में होता है। उपकला कोशिकाओं की सुरक्षा करने वाला प्रोटीन कैरोटीन। नारियल का छिलका स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। प्लास्टिड पाए जाते हैं पौधे और शैवाल में। जंतुओं में सुरक्षात्मक ऊतक उपकला ऊतक। रक्त और अस्थि संयोजित ऊतक के उदाहरण हैं। प्लेंट हेलमिन्थेस का उत्सर्जी कोशिका ज्वाला कोशिका। सबसे बड़ा दंत ऊतक डेंटाइन। सूक्ष्म नलिका बनाने वाला प्रोटीन ट्यूबुलिन। यकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य डिटॉक्सिफिकेशन। जड़ शीर्ष के विभाजित कोशिका विभाज्योतक वृद्धि। आकार बदलने में सक्षम कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं। कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है वायरस पर। माइटोकॉन्ड्रिया विलक्षण है क्योंकि डीएनए और राइबोसोम होते हैं। पौधे अपना अपशिष्ट संग्रह करता है पत्तियां रसधानी और पुराने जाइलम में। एरेनकाइमा कोशिकाएं जलकुंभी में होती है। पाइरूवेट बनता है ग्लूकोज से और कोशिका द्रव में। स्टार्च तेल और प्रोटीन संग्रह होता है ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है। केंद्रक रहित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। केंद्रक के अलावा डीएनए प्लस राइबोसोम वाले अंगक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट टूटकर बनते हैं CO2 अणु और अणु के 3 अणु। पेरेन्काइमा के 2 प्रकार कोलेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट युक्त पेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा। वायु स्थान युक्त पेरेन्काइमा एरेन्काइमा। त्वचा के नीचे पाए जाने वाला ऊतक वसामय ऊतक। स्क्वैमोस ऊतक की एक परत फेफड़ों की वायु कोशिका में। गैसीय विनिमय की प्रक्रिया विसरण। पाइरूवेट का ऑक्सीजन द्वारा विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में। अमीबा भोजन ग्रहण करता है कोशिका सतह द्वारा। पादप कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषक जीवाणुओं में वर्णक प्लाज्मा झिल्ली की तहों में। विभाज्योतक ऊतक में अभाव होती है रिक्तिकाओं का। स्वतंत्र अस्तित्व की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिकीय प्रक्रिया की ऊर्जा करेंसी ATP।
गुणसूत्रों का विषुवतीय प्लेटपन संरेखन मेटाफेज। शलाक और शंकु कोशिकाएं नेत्र में होती है। केंद्रक झिल्ली के बीच तरल भाग कोशिका द्रव। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली। उपकला संयोजी और मांसपेशीय ऊतक, जंतु ऊतक, विभाजीय ऊतक, पादप ऊतक की वृद्धि भाग है। पादप कोशिकाएं आकार में जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। प्लास्टिड और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं समानता छोटी होती है। जल की कमी से कोशिका का भित्ति से दूर हटना जीव द्रव्य कुंचन। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। प्रोटीन और लिपिड के संशोधन, परिवहन और पैकेजिंग का अंगक गोल्जी काय। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक। रक्त एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का। सरल उपकला का आकार एक कोशिका जितना मोटा होता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं प्लेनेरिया में। राइबोसोम जुड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से। पौधे में जड़ या तना का घेरा बढ़ता है पार्श्व विभाजोत्तक से। समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक। अस्थायी ऊतक बनाने हेतु कोशिकाओं का अस्थायी आकार या क्रिया अपनाना विभेदन कहलाता है। जीवित, लंबी और असमान मोटी दीवार वाली कोशिकाएं कोलेनकाइमा। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटेन की। क्रोमेटिड जिस बिंदु पर जुड़े होते हैं उसको सेंटोमियर कहा जाता है। पौधे को कठोर बनाने वाला अस्थायी ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। हड्डी संयोजी ऊतक है। मास्टर ऑफ सेल केंद्रक। पेशी ऊतक नियंत्रित करता है रक्त वाहिनी का व्यास। ऑक्सीजन का प्लाज्मा झिल्ली से प्रवेश विसरण द्वारा होता है। पेशी तंतुओं को ढकने वाली झिल्ली सार्कोलेमा। मनुष्य में कोशिका विभाजन के प्रकार माइटोसिस और मायोसिस। अंडाणु और शुक्राणु बनता है मायोसिस में। नए शरीर का निर्माण माइटोसिस के द्वारा होता है। समजात गुणसूत्रों का युग्मनम जाइगोटीन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। वृक्क नलिका की भित्तियां उपकला ऊतक से बनी होती है। द्रव मोज़ेक मॉडल प्रस्तावित हुआ था 1972 में। राइबोसोम पृथक्करण की विधि अल्ट्रासेंट्रीफ्यूजेशन। पौधे में रिक्तिकाएं घेरती है 90% आयतन। कोशिका आवरण की परत 3 होती है। सबसे बड़ा द्वितीय झिल्ली कोशिकांग नाभिक। एरियोलर ऊतक संयोजी ऊतक है। कॉर्क अभेद्य होता है सुबेरिन के कारण। अवायवीय श्वसन व किण्वन होता है साइटोप्लाज्म में। सेंटोमियर के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार मेटा, सबमेटा, एक्रो और टेलो। प्रोटीन और लिपिड का पैकेजिंग गोल्जी काय। कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करने वाली झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। पौधे में जल प्राप्ति पराशरण द्वारा। धमनियों की छोटी शाखाएं केशिकाएं। आत्मघाती थैली लाइसोसोम। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया पुरकिंजे द्वारा। गैसों का संचालन विसरण द्वारा होता है। केंद्रक के चारों ओर जेली पदार्थ साइटोप्लाज्म। हरे लवक क्लोरोप्लास्ट। उपकला कोशिकाओं की सुरक्षा करने वाला प्रोटीन कैरोटीन। जीवित कोशिकाओं की संपूर्ण सामग्री प्रोटोप्लाज्म। कोशिकाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला अणु जल। वसा ऊतक संयोजी ऊतक होता है। सरल स्थायी ऊतक के प्रकार पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक। जाइलम में जीवित ऊतक पैरेन्काइमा। ऊतकों के संरक्षण हेतु कम तापमान तरल नाइट्रोजन। अपना डीएनए और राइबोसोम रखने वाले अंगक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सेल की ऊर्जा मुद्रा एटीपी। परिपक्व स्क्लेरेनकाइमा लिग्निफाइड और मृत होता है। पाचक एंजाइम भंडारण लाइसोसोम में। तने की परिधीय वृद्धि कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम।
ईस्ट में O2 की कमी पर उत्पाद ATP प्लस CO2 प्लस इथेनॉल। स्टार्च, तेल, प्रोटीन का संग्रह ल्यूकोप्लास्ट में होता है। जलकुंभी में तैरने की क्षमता एरेनकाइमा। तंत्रिका संकेत संचरण सोडियम और पोटेशियम के द्वारा। लसिका द्रव रक्त प्लाज्मा जैसा होता है। ग्लूकोज विघटन से पाइरुवेट प्लस ऊर्जा। कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम। कोशिका सामग्री परिवहन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटीपी संश्लेषण आंतरिक झिल्ली में होता है। विभाज्य ऊतक से अस्थायी ऊतक बनना कोशिका विभेदन। जाइलम या फ्लोएम का पैकिंग ऊतक पैरेन्काइमा। एक कोशिकीय जीवों में अतिरिक्त जल निष्कासन संकुचनशील रिक्तिका। स्तनधारी कोशिका में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वाला अंगक लाइसोसोम। जीवाणु कोशिका भित्ति अवरोधक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। रोग प्रतिरोधक क्षमता की मुख्य कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। हड्डी को तोड़ने वाली कोशिकाएं ऑस्ट्रियोक्लास्टस। सार्टोरली कोशिकाएं वृषण में होती है। वर्णक युक्त प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं क्रोमेटोफोर। नियंत्रित कोशिका मृत्यु एपोटोसिस। पित्त पिंड पाया जाता है अंडाशय में। प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य अंगक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका श्वसन का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल। प्लाज्मा झिल्ली है अर्धपरागम्य। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख कार्य लिपिड संश्लेषण। स्तनधारी कोशिका का हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों से भरा अंग लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया सक्षम है अपने स्वयं के प्रोटीन बनाने में। लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी में। प्रोटोप्लाज्म बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। जंतु कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड के द्विपरत से। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.